हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 से चैप्टर 9 का सारांश, जिसका शीर्षक है राम और सुग्रीव। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर गए। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु राजकाज में किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि बाली सुग्रीव की हत्या करने पर उतर आए। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव ने अपने साथियों के साथ श्रीमुख पर्वत पर रहने लगा था। एक दिन उसने पहाड़ी पर दो तपस्वी युवकों को आते देखा तो उसे लगा कि बाली के गुप्तचर हैं। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि बाली की सेना में ऐसे युवक तो नहीं हैं, वो इन दोनों के बारे में पता लगाकर आते हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी के पास बने सरोवर में हाथ मुंह धोकर आराम कर रहे थे कि उसी समय हनुमान जी वेश बदलकर वहां पहुंच गए और उन लोगों से उनका परिचय पूछा। तो राम लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर बताया कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। वे कमबंद और शबरी की सलाह पर सुग्रीव से सीता की खोज करने में सहायता मांगने आए हैं। हनुमान जी अनुमान लगा लिया कि राम और सुग्रीव दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए। राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर दोनों मित्र बन गए। जब राम जी ने सुग्रीव से सीता हरण की बात कही तो सुग्रीव ने वानरों द्वारा लाए गए आभूषण उन्हें दिखाया जो सीता ने फेंके थे। राम और लक्ष्मण ने सीता के उन गहनों को पहचान लिया। सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज करने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि कैसे बाली ने उसे राज से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को छीन लिया था। राम ने उसे सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव उनकी सुकुमारता यानी कोमलता को देखकर उनके वचन पर भरोसा नहीं कर सका, क्योंकि बाली महाबलशाली था और वो 7 साल के वृक्षों को एक साथ झकझोरने की शक्ति रखता था। राम ने बिना कोई उत्तर दिए अपने ताकत को दिखाया। उन्होंने एक ही बाण से साल के 7 विशाल वृक्षों को काटकर दिखा दिया। उसे राम की शक्ति पर भरोसा हो गया। राम ने सुग्रीव से कहा कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकारे। वे वृक्ष की ओर से युद्ध देखेंगे और जब उस पर संकट आएगा तो अपने बाण से बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने वैसे ही किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव हारने लगे। राम ने पेड़ के पीछे खड़े रहकर भी बाली को बाण नहीं मार पाए तो सुग्रीव वहां से भागकर श्रीमुख पर्वत पर आ गए। वो राम पर गुस्सा थे। राम ने उन्हें समझाया कि उन दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते थे, इसलिए वे बाण नहीं चला पाए। राम ने उन्हें दोबारा बाली से युद्ध करने के लिए भेजा और जब बाली सुग्रीव को मारने लगे तो उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। तुरंत सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। वर्षा ऋतु होने के कारण सीता की खोज में लंका जाना संभव नहीं था। इस अवधि में राम और लक्ष्मण श्रृंग पर्वत पर रहने लगे। देखते देखते वर्षा ऋतु बीत गई, परंतु सुग्रीव अपनी सेना के साथ नहीं पहुंचे। लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर धनुष की टंकार की, जिसे सुनकर सुग्रीव को राम का दिया वचन याद आ गया।
उन्होंने हनुमान को वानर सेना एकत्र करने का आदेश देकर राम के पास जाकर क्षमा मांगी। राम जी ने उसे गले लगा लिया। वानर दलों को 4 टोलियां में बांट दिया गया। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल के नेता अंगद बनाए गए। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी देकर कहा कि सीता से मिलने पर यह अंगूठी उन्हें देना, तो वो पहचान जाएगी कि वो राम का दूत है। किष्किंधा से दक्षिण दिशा में चलकर यह दल जहां पहुंचा वहां आगे भूमि नहीं, केवल जल ही जल था। सब वहीं थक हार कर बैठ गए। तभी वहां जटायु का भाई गिद्ध शंपति ने आकर उन्हें बताया कि सीता लंका में है। रावण उनको इधर से ही लेकर गया था। वहां तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। वानर दल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब जामवंत ने चुपचाप बैठे हुए हनुमान को कहा कि वो पवन पुत्र है, यह कार्य वही कर सकते हैं, उन्हें ही जाना होगा। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जैसे पड़ाव, ठहरने की जगह। निर्वासन मतलब देश निकाला। शिष्टा मतलब अच्छा व्यवहार। साक्षी मतलब गवाह। सांत्वना मतलब तसल्ली। व्यथा कथा मतलब दुख भरी कहानी। सुकुमार मतलब कोमल। मल्लयुद्ध मतलब 2 व्यक्तियों की कुश्ती। कुपित मतलब क्रोधित। आनन फानन मतलब तुरंत। क्षुब्ध मतलब परेशान। अग्रिम मतलब आगे। अथाह मतलब बहुत गहरा। विकराल मतलब भयंकर। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।